ओ शिट, ये क्या वीडियो स्टार्ट हो गई थी क्या? ओह। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं नीलांशु। आशा करती हूं कि आप सभी सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिक कोविड सर्वाइवर के ऊपर बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट 1 मंथ से कोविड इतना ज़्यादा बर्स्ट आउट हो रहा है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ओल्ड एज के साथ साथ इस साल यंगस्टर्स भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। मेरे जानने में बहुत सारे हैं जिनमें कि बच्चों को भी संक्रमित किया, बट उनके में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है बच्चों को। तो मैं इसी चीज़ को हमारी फैमिली की जर्नी से आपको शो करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने कैसे कोरोना को फाइट बैक किया है। तो मैं आप सबको हमारी कोविड रिकवरी की जर्नी पे लेके चलना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मदर है मेडिकल में। वो लास्ट ईयर से जब से कोरोना हुआ है शी इज़ वर्किंग इन कोविड हॉस्पिटल। तो हम लास्ट ईयर से ही बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हमारी सेफ्टी से ही हम और हमारे घर के आसपास के लोग सेफ रहेंगे। सो द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम 10th ऑफ अप्रैल। मेरे डैड को हल्का फुल्का फीवर और फटीग सा लग रहा था, तो मेरे मॉम ने कहा कोविड टेस्ट करवा देते हैं। तो उनका टेस्ट करवाया और 12th ऑफ अप्रैल को उनका कंफर्म हो गया कि ही वॉज कोविड पॉजिटिव। सो विदाउट एनी डिले मैंने और मेरे मॉम ने दोनों ने कोविड टेस्ट हमारा भी करवाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी रिपोर्ट नहीं आई थी तो वी वर सिटिंग टुगेदर। नो, हम लोगों ने 12 तारीख से ही सब अलग अलग रूम में डिवाइड हो गए थे। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन आपकी फैमिली में लगता है, लेकिन आपको लगता है कि वो नेगेटिव है, अभी नहीं है उसको संक्रमण, तो मत करिएगा ऐसे कि आप लोग साथ में बैठ रहे हैं। मेरे मॉम को 1% का भी सिम्टम नहीं था। जब भी आपको ये पता चल जाता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो आपको पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी मेडिकेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करें। मेरे मॉम के केस में उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी 4 दिन तक का, लेकिन उनको सिम्टम्स आ गए थे। तब तक गवर्नमेंट रूल भी आ गया था कि जिनको भी सिम्टम्स लग रहे हैं वो डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम सब ने अपनी मेडिकेशन टाइम पे स्टार्ट कर दी थी। उसके साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका खान पान कैसा है। मेडिकेशन तो ठीक है, लेकिन आप क्या खा पी रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा वीकनेस और बॉडी फटीग होता है और आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाती है कि आपकी एनर्जी नहीं बचती है। तो आपको अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना है। जहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली, जैसे हमारी पूरी फैमिली इन्फेक्टेड थी, तो इट वॉज़ नॉट ईजी। हमने हमारे फादर को दूर ही रखा था क्योंकि वो ऑलरेडी 60+ हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि उनकी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो। मैंने और मेरी मॉम ने 1 बाय 1 करके काम किया। जब भी उनको आराम रहता था तो शी यूज़ टू वर्क, और जब मुझे लगता था कि मैं काम कर सकती हूँ तो मैं काम करती थी। और बहुत ध्यान रखिए कि हम लोग मास्क लगा के काम करते थे। हाथ को प्लीज़ सैनिटाइज़ मत करिएगा। खाना बनाने के टाइम पे पता चला आपने सैनिटाइज़र किया और आटा गूंद दिया, तो हाथ को अच्छे से वॉश करिए, मास्क यूज़ करिए खाना बनाने के टाइम। सो अब बात करते हैं कि आपको खाना पीना क्या है। सब कुछ खाइए जिसमें भी विटामिन हो, प्रोटीन हो, कैलोरीज हो, सब खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाती है उस टाइम पे कि आपको अपनी एनर्जी वापस चाहिए। हम लोगों ने हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड ऐड किया था, फ्रूट्स ऐड किए थे, वेजिटेबल जूस ऐड किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फूड, जो भी आप खाना खा रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर, मिनरल, विटामिन, साथ कुछ इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीज़ें भी पीजिए, जैसे कि काढ़ा हो गया, टर्मरिक मिल्क हो गया, और आपका ग्रीन टी हो गया, फिर आपका लेमन हो गया। ये सब चीज़ खाइए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप चिकन, फिश, एग खा सकते हैं। और जो लोग हमारी तरह नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, वो लोग अपने खाने में जितना ज़्यादा हो सकता है लेंटिल्स ऐड करें, जितना ज़्यादा हो सकता है नट्स, मतलब काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, मूंगफली, ये सब ऐड करें। और सूप ऐड करें, जूस ऐड करें, वेजिटेबल जूस ऐड करें, ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। तो अब बात करते हैं सिम्टम्स की। जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग सिम्टोमेटिक हैं, कुछ लोग असिम्टोमेटिक है। जैसे कि कुछ लोग को सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो कहलाते हैं सिम्टोमेटिक, और जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है बट वो फिर भी पॉजिटिव हैं वो होते हैं असिम्टोमेटिक। हमारी फैमिली में सब सिम्टोमेटिक थे। मेरे फादर को फीवर था, फटीग था, हल्की फुल्की कफिंग थी, और इसके साथ साथ मुझे, मेरे मॉम को फटीग, बुखार, खांसी, बॉडी एक, हेडेक था। मेरे मॉम को इसके साथ वॉमिटिंग और एक दिन रनिंग नोज़ भी थी। मुझे इन सारे सिम्टम्स के साथ साथ खाने का टेस्ट चले गया था, स्मेल चले गया था, और मेरी आइज़ बर्न करती थी 2-3 दिन तक का बहुत। आफ्टर गेटिंग द स्मेल बैक आई वॉज सो हैप्पी।
हमने खाने पीने और मेडिसिन और फूड के साथ हमने ये सब भी चीज़ें बहुत ध्यान रखी कि हम लोगों ने गर्म स्पेसिफिक फूड आपका फ्रेश और गर्म होना चाहिए। उसी के साथ साथ हमने अभी भी आज की डेट में भी गर्म पानी से ही नहाते हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है कि हम गर्म पानी ही पीते हैं। घर की क्लीनिंग बहुत रखते थे, वीकनेस बहुत हो जाती थी, तो इतना काम करने की जगह हम इतना काम करते थे एंड वी यूज्ड टू टेक रेस्ट। हम डेली थोड़ी बहुत फ्रेश वॉक के लिए निकलते थे, टेरेस पे स्टीम लेते थे और साथ ही साथ गार्गल ज़रूर करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा गला अभी भी ख़राब है क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा कफिंग हुई थी, सबसे ज़्यादा कोल्ड हुआ था। मेरे मॉम डैड को कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, मेरे मॉम को थोड़ी सी कफिंग थी। मेरे डैड की कफिंग तो आई गेस 5 डेज़ के बाद ख़त्म हो गई थी। मेरे डैड को ना कफिंग थी ना कुछ था, ही जस्ट हैड लिटिल बिट ऑफ फैटीग, शायद वो ओल्ड एज की वजह से था। तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखा। ये है ऑक्सीमीटर। तो ये ऑक्सीमीटर हमने लिया था। अभी जैसे आप देख सकते हैं मेरा ऑक्सीजन लेवल है SpO2 100 और मेरी पल्स रेट 82 चल रही है। तो आपका ऑक्सीजन लेवल 90 अबव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सभी लोग इस टाइम पे ऑक्सीमीटर तो ज़रूर ले लें। और साथ ही साथ एक पोटली मॉम ने बनाई थी जिसमें कि अजवाइन था, कपूर था, लौंग थी, काली मिर्च को बांध के उन्होंने पोटली में दिया था, जो हम लोग इनहेल करते थे, जिससे बहुत रिलीफ मिलता था एंड वो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में बहुत इफेक्टिव होता था। तो हम वो भी लेते थे एंड साथ ही साथ में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी ज़रूर करिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, फ्रेश रहिए, आपस में बात ज़रूर करिए, अलग अलग रहिए लेकिन बात ज़रूर करिए। फ़ोन पे बात करिए, लोगों से बात करिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बॉडी हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव सोचना चालू किया, इट्स गोना हार्म यू, आपकी पूरी बॉडी। मेरे डैड खूब सारे जोक मारते थे, साथ ही साथ हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे। मेरी फैमिली, हम तीनों अलग अलग रूम में एक ही घर में बैठ के तीनों लोग एक ही साथ वीडियो कॉल पे बात करते थे, मस्ती करते थे, हालचाल लेते थे, बीच बीच में एक दूसरे से पूछते रहते थे कोई दिक्कत तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, तबीयत तो नहीं ख़राब। तो ये ज़रूरी है, तो ये ज़रूर करिए, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, किसी को अकेले मत छोड़िए घर में। जिनको आपको लगता है कि आपके संक्रमण में कोई आया है तो उनको ज़रूर इन्फॉर्म करिए, ताकि उन्हें अगर सिम्टम्स आ रहे हैं और वो नेगलेक्ट ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे मॉम और डैड दोनों को ही वैक्सीन लग चुकी है। मेरे डैड 60+ होने के बावजूद उनको पहले ज़रूर हुआ, लेकिन उनको इतने सिम्टम्स नहीं हुए। और एक चीज़, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, लेकिन वैक्सीन को वैक्सीन समझे तो ज़्यादा अच्छा है, उसको अमृत समझने की गलती मत करें। क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद जो एक प्रोसेस होता है कि वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडीज़ बनती है, तब इम्यूनिटी डाउन होती है। तो उस टाइम पे आपको और अपना खास ध्यान रखना है कि आपको इन्फेक्शन ना हो। और वैक्सीन लगने के बाद भी ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा लेकिन इतना सीवियर नहीं होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि वैक्सीन लगने के बाद भी अपना ध्यान रखें, मास्क ज़रूर लगाएं। हम लोग की सबकी रिपोर्ट 26 को हम लोगों ने फिर से करवाया था। 26 अप्रैल को मेरा और मेरे मॉम का नेगेटिव हो गया था। दो मेरे डैड को पहले से कोविड पॉजिटिव थे, बट फिर भी वो अभी भी पॉजिटिव थे आफ्टर 26 भी। तो मैं और मॉम दोनों लोग नेगेटिव होने के बाद भी हम लोगों ने आज की डेट में भी हम सब अभी भी अलग अलग हैं। अभी हम लोगों ने फिर से 5th को टेस्ट कराया और मेरे फादर भी नेगेटिव हो गए। स्टार्टिंग के 2-3 दिन तक का मैं अपने रूम में ही रहती थी, तो और मेरे रूम में वेंटिलेशन भी इतना नहीं है, तो आई यूज़ टू फील मोर सिक। तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने कॉल करके बोला कि बाहर जा, थोड़ा सा हवा खा। एंड जब मैं 4थे दिन से बाहर जाने लगी, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना अपनी फैमिली मेम्बर से। ये उन लोगों के साथ वीडियो शेयर करिए जो लोग पैनिक हो रहे हैं या टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि इसमें पैनिक और टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। हमें साथ में खड़े रहना, मेंटली स्ट्रांग होकर इसको हराना है। होप करती हूँ कि आप सब लोगों ने ये वीडियो बहुत एंजॉय की होगी। हमारी गलतियों से आपने सीखा होगा, क्योंकि कहते हैं जो दूसरी की गलती से सीखता है वही सिकंदर होता है। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।